इसमें मियोसिस हो, इसमें क्या हो, मियोसिस, इससे बने गुरु बीजाणु, इससे क्या बने बेटा, गुरु बीजाणु, और गुरु बीजाणु चलो असंग जनन। आप कहेंगे बिना निषेचन के, बिना निषेचन के, बिना निषेचन के, बिना निषेचन के बीज का निर्माण, बिना निषेचन के बीज का निर्माण, बिना निषेचन के बीज का निर्माण। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। हाँ, बिना निषेचन के भ्रूण या बीज का निर्माण, बीज कह लीजिए या भ्रूण कह लीजिए, एक ही बात है। बिना निषेचन के बीज या भ्रूण का निर्माण। उदाहरण में आप लिख सकते हैं एस्टरेसी घास इत्यादि, एस्टरेसी घास इत्यादि। अब देखो होता क्या है वो समझने की कोशिश करो बेटा, कैसे होता है वो समझना। असंग जनन, एपोमिक्सिस, असंग जनन, ठीक है ना, असंग जनन दो तरीके का होता है बेटा। ये जो असंग जनन है ना, ये होता है दो तरीके का। एक होता है आवर्तक यानी कि रिकरेंट, और दूसरा होता है गैर आवर्तक, गैर आवर्तक यानी कि नॉन रिकरेंट, नॉन रिकरेंट। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जो भ्रूण बनता है ना, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जो भ्रूण बनता है वो द्विगुणित भ्रूण बनता है, यहां पर बनता है द्विगुणित भ्रूण, यहां पे बनता है बेटा द्विगुणित भ्रूण, ठीक है ना, द्विगुणित भ्रूण। और गैर आवर्तक में बनता है अगुणित भ्रूण। ठीक है, गैर आवर्तक में क्या बनता है, अगुणित भ्रूण बनता है। आपसे टाइप नहीं पूछे जाएंगे, आपसे, ठीक है ना, टाइप नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन क्या है वो सुनना आप। यदि, यदि, यदि बीजाणुदभिद कोशिका, यदि बीजाणुदभिद कोशिका, जैसे कि आप कह सकते हैं बीजांडकाय की कोशिका, बीजांडकाय की कोशिका, या अध्यावरण की कोशिका, या अध्यावरण की कोशिका, या आप कह सकते हैं कि बीजाणु मात्र कोशिका, बीजाणु मात्र कोशिका। यदि बीजाणुदभिद कोशिका सीधे भ्रूण में डेवलप हो जाए, सीधे भ्रूण में विकसित हो जाए, सीधे भ्रूण में विकसित हो जाए, सीधे भ्रूण में विकसित हो जाए। जैसे मान लो आपने क्या किया था, इस तरीके से बीजांड बनाया था, ध्यान से सुनिएगा, आपने क्या किया था बेटा, इस तरीके से यहां पर बीजांड बनाया था, यहां पे समझिए आप, ये आपका क्या था, बीजांड था, ये हमने देखा यहां पर बीजांड था भाई, ये कुछ इस तरीके से। और यहां पे क्या है, बीजांड मात्र कोशिका है, अभी न्यूसेलस है और बीजांड मात्र कोशिका है। तो ये सारी कोशिकाएं कैसी हैं बेटा, डिप्लॉइड हैं। यहां की कोशिकाएं कैसी हैं, डिप्लॉइड हैं, या यहां की कोशिकाएं कैसी हैं, डिप्लॉइड हैं। इनमें से किसी भी कोशिका से, चाहे वो बीजांड, चाहे वो क्या हो बेटा, बीजाणु मात्र कोशिका हो, आप किसी भी कोशिका को ले लीजिए, कोई भी कोशिका कहेंगे, ध्यान से सुनना, कोई भी कोशिका, कोई भी कोशिका, और उससे आप क्या करेंगे, भ्रूण बनाएंगे, उससे आप क्या करेंगे, भ्रूण बनाएंगे। तो आप चाहे तो अध्यावरण, टेस्टा या टेगमन की कोई सेल ले लीजिए, अगर आप चाहें तो न्यूसेलस की कोई सेल ले लीजिए, अगर आप चाहें तो मेगा स्पोर मदर सेल ले लीजिए। क्या ले लीजिए, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल ले लीजिए।
उनकी कोई भी कोशिका हो और उससे आप भ्रूण बना पाए, कोई भी कोशिका हो और उससे आप भ्रूण बना पाए, इसको कहा जाएगा आवर्तक आसंग जनन। और यहां पे द्विगुणित भ्रूण बनता है। आप मुझे बताइए कि क्या यहां पर मियोसिस हुआ? इस पूरे प्रोसेस में कहीं पर मियोसिस हुआ क्या? तो आप कहेंगे मियोसिस नहीं होता है, मियोसिस नहीं होता है। यह है आवर्तक आसंग जनन। बेटा ये है आवर्तक आसंग जनन। लेकिन 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 अगर ऐसा हो जाए कि जो बीजाणु मात्र कोशिका है, या पर्टिकुलर अगर देखें तो यहां पे कहें कि जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, और ये जो भ्रूण है ये कैसा बनेगा? डिप्लॉइड बनेगा बेटा। ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसमें मियोसिस हो, इसमें क्या हो? मियोसिस। इससे बने गुरु बीजाणु, इससे क्या बने बेटा? गुरु बीजाणु। और गुरु बीजाणु से क्या बने? गुरु बीजाणु से बन जाए बेटा मादा युग्मकोद्भिद। गुरु बीजाणु से क्या बन जाए? मादा युग्मकोद्भिद। गुरु बीजाणु से क्या बन जाए? मादा युग्मकोद्भिद। गुरु बीजाणु से बन जाए बेटा मादा युग्मकोद्भिद। यानी कि आप प्रतिव्यासांत कोशिका ले लीजिए, आप प्रतिव्यासांत कोशिका ले लीजिए, या आप सहाय कोशिका ले लीजिए, या आप अंड कोशिका ले लीजिए। प्रतिव्यासांत कोशिका या सहाय कोशिका, कोई सी भी कोशिका ले लीजिए और इससे आप भ्रूण बना दीजिए, और ये भ्रूण जो है कैसा बनेगा? हैप्लॉइड बनेगा। तो इसको कहा जाएगा गैर आवर्तक असंग जनन। यहां पर मियोसिस होता है, यहां पर मियोसिस होता है। ये देखो आप, ये आपका क्या बेटा? असंग जनन है। अगर स्पोरोफाइट से असंग जनन हो, सुनो बेटा, कोणी नागपूर नाहे का भाववाणी बहाणी काय भाऊ, काय करता तुम्ही? हैं? कसं चालेल? लक्ष द्या, इकडे बघा, इकडे बघ रे। क्या कहेंगे बेटा? अगर स्पोरोफाइट से हो रहा है, न्यूसेलस की कोशिका हो, अध्यावरण की कोशिका हो, या माइक्रो या मेगास्पोर मदर सेल की कोशिका हो, वो डायरेक्ट भ्रूण बन जाए, वो डायरेक्ट भ्रूण बन जाए, सीधे उससे क्या बन जाए बेटा? भ्रूण बन जाए, तो फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए? आवर्तक। और अगर पहले मियोसिस हो, गुरु बीजाणु बने और मादा युग्मकोद्भिद बने, और फिर मादा युग्मकोद्भिद की किसी कोशिका से भ्रूण बने, हैप्लॉइड भ्रूण बने, इसे गैर आवर्तक कहा जाएगा। ये देख लीजिए। और फिर आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे बहुभ्रूणता। ये देखो बेटा, आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे बेटा।